नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए एट सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस न्यू दिल्ली के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो फार्मेसी कैंडिडेट के लिए भी वेरियस पोस्ट दी हुई है। अंडर अगर हम कैटेगरी देखें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखें तो हम देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 4/2025 यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स हम देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है 1 अगस्त 2025 है। लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए 31 अगस्त 2025 रहेगी। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन विंडो देखें तो हम देख सकते हैं 3 सितंबर 2025 से लेकर 5 सितंबर 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर फार्मेसी कैंडिडेट के लिए अगर हम वैकेंसी देखें तो हम देख सकते हैं ग्रुप बी के अंतर्गत सीरियल नंबर 3 पर हम सबसे पहली जो वैकेंसी है जैसा कि देख पा रहे हैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी ग्रुप बी पे लेवल 7 पे यहाँ पर वैकेंसी है। कुल 4 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एक पोस्ट एससी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस 2 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट जो है 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम फार्मेसी कैंडिडेट के लिए देखें तो एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी या एम फार्म आयुष या फिर एमएससी मेडिसिनल प्लांट विथ स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा आफ्टर पीजी डिग्री। तो एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी कैंडिडेट असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी हम देख सकते हैं सीरियल नंबर 8 ग्रुप सी की वैकेंसी है। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री ग्रुप सी पे लेवल 6 पर है। कुल 5 पद दिए हुए हैं रिक्रूटमेंट के अंतर्गत। हम देख सकते हैं एसटी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और अनरिजर्व की 2। अपर एज लिमिट 30 साल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री मांगी या फिर एम फार्मा इन आयुष क्वालिटी कंट्रोल मांगा है। स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए पीजी डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर एम फार्मा इन आयुष क्वालिटी के अंतर्गत मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है हम सीरियल नंबर 10 पर देख सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी ग्रुप सी की पोस्ट दी हुई है, पे लेवल 6 पर है। साथ ही साथ एक पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 30 साल है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी या एम फार्मा इन आयुष मांगा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हम नेक्स्ट जो वैकेंसी है हम फार्मेसी कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट गार्डन के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है जिसके अंतर्गत फार्माकोग्नोसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 5 पर है। एक वैकेंसी यहाँ ओबीसी कैंडिडेट के लिए दी हुई है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मा कोग्नोसी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट जो वैकेंसी है फार्मेसी कैंडिडेट के लिए सीरियल नंबर 13 पर है। फार्मेसी के लिए यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी एक पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर मांगी है। एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिकल साइंस क्वालिटी एश्योरेंस आयुर्वेदा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट यहाँ पर मांगा है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है, पे लेवल 5 पर। कुल 12 पोस्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, साथ ही साथ बैकलॉग पोस्ट जो दी हुई 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 5 अनरिजर्व। अपर एज लिमिट जो है 27 ईयर है। यहाँ पर जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट ग्रेड 1 आयुर्वेदा के लिए दी हुई, डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आयुर्वेदा में मांगा है। इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और बी फार्म फ्रॉम आयुर्वेद। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए भी वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम फार्मेसी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी देख सकते हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के लिए देखें तो एमटीएस फार्मेसी अटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी है हम देख सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर हम देखें पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन और एमटीएस एज मेंटेन इन द सब पैरा A to I। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फार्मेसी के अंतर्गत
26 या फिर ITI सर्टिफिकेट या वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन या मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ MTS। तो यहाँ पर हम फार्मेसी के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम ग्रुप ए पोस्ट के लिए देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 500 रुपये है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन फ़ीस अगर अनरिजर्व OBC कैंडिडेट के लिए देखें तो 1000 रुपये है। नेक्स्ट ग्रुप बी अगर हम देखें यहाँ पर पोस्ट तो हम देख सकते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस 200 रुपये और अनरिजर्व OBC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है। साथ ही साथ ग्रुप सी के लिए देखें तो प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये है। साथ ही साथ अनरिजर्व OBC के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस 200 रुपये है। साथ ही साथ ग्रुप ABC में अगर हम देखें तो SC ST फिजिकल डिसेबल EWS वुमेन कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। साथ ही साथ अधिक जानकारी और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट है www.ccrs.nic.in पर विजिट कर एग्जामिनेशन स्कीम और डिटेल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।